सचेत रह के संपूर्ण कागजातों को रखना है और उसको देखना है कि सर्वे के दौरान अगर जो प्रविष्टियाँ की गई है वो सही है गलत है। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो अपना दावा पत्र। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, वह रैयत है, उनके नाम से जमाबंदी चल रही है, रसीद उनके नाम से चल रही है, तो उनको वंशावली देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनको लगता है कि जो उनका फैक्ट है, वह फैक्चुअल एस्पेक्ट है उनका, दैट वह जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है वह प्रदर्शित नहीं हुआ है सर्वे के कागजातों में, ड्राफ्ट पब्लिकेशन नहीं हो, तो दावा आपत्ति कर सकते हैं। जमीन पर स्वत्वाधिकार का अधिकार का तो कोई ना कोई कागजात तो होनी चाहिए कि कोई बात नहीं है। पर्चाधारी को कुछ नहीं करना है, उनको पर्चे की कॉपी लगा देना, रसीद है तो रसीद लगा देना है। हमारे प्रिविलेज क्लास के टेनेंट हैं, सरकार के द्वारा भाषित किए गए हैं, सरकार खुद उनके लिए चिंतित है, प्रयत्नशील है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पर्चा लगाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव स्टेज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इन दिनों चारों तरफ चर्चा है सिर्फ और सिर्फ जमीन सर्वे की। जो आपको पता होगा कि बिहार में अभी सभी जिला में सभी जगहों पर सर्वे का कार्य चल रहा है। जो भी ग्रामीण एरिया है वहाँ पर सर्वे शुरू हो चुका है और इसको लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी असमंजस की स्थिति है। इन सब चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे रोहतास जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा सर से, जो अभी हमारे साथ हैं, और सभी कुछ जानेंगे कि जमीन सर्वे क्या है, इसमें जो भी परेशानियाँ लोगों को आ रही है, सब कुछ हम सर से जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद पटेल जी। धन्यवाद पटेल जी। मैं सबसे प्रथम समस्त रोहतास वासियों को सर्वेक्षण सेटलमेंट अफसर रोहतास के रूप में मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपका जो प्रश्न है सर्वे क्या है, सामान्य बोलचाल की भाषा में या समान अर्थों में सर्वे को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भू व्यवहार उपयोग और स्वताधिकार के आधार पर ज़मीन की भू आकृतियों में जो परिवर्तन होता है, उस भू आकृतियों के परिवर्तन को नक्शे में रेखांकित करना और भू स्वताधिकार के आधार पर अधिकार अभिलेख को सृजन करना सर को ही हम लोग समान अर्थों में सर्वे समझ सकते हैं, भू सर्वेक्षण समझ सकते हैं। भू सर्वेक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो भू स्वामित्व का भूमि के संदर्भ में जो अद्यतन जो ये है रिपोर्ट है, अद्यतन जो तथ्य है, उसको हम लोग अधिकार अभिलेख में उसका सृजन करें, उसके आधार पर अधिकार अभिलेख का निर्माण करें। इससे भूस्वामियों को भी फायदा है और इससे सरकार को भी भूमि प्रबंधन में फायदा है। आगे सर आपसे मैं जानना चाहेंगे इसमें रैयतों को क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें, हम क्या करें क्या नहीं करें। रैयतों को सबसे प्रथम रैयतों को अपने भूमि के संदर्भ में जानकारी रखनी होगी। रैयतों की उनकी भूमि कहाँ है, उसकी चौहद्दी क्या है, भूमि के संदर्भ में उनके जो दावा है उनके संदर्भ में क्या उसके कागजात हैं, इस संदर्भ में उनको आपको जानकारी रखनी होगी। जो सर्वेक्षण के दौरान नवीन जब उनके प्लॉट पर जाएंगे, किश्तवाड़ के समय प्लॉट पर जाएंगे, खानापुरी के समय प्लॉट पर जाएंगे, तो उस समय तक उसको वहाँ पर सजग होकर उपस्थित रहना चाहिए उनको, कि ताकि वो अपनी जानकारी अपनी ज़मीन के संदर्भ में जानकारी दे सकें, सर्वे कर्मियों को वह मदद कर सकें। साथ ही साथ समय समय पर सर्वे के दौरान जो विभिन्न प्रक्रमों में जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा उस समय उनको देखना होगा। अगर ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जो तथ्यात्मक त्रुटि कोई परिलक्षित उनको होती है, उनको लगता है कि जो तथ्य है, जो वास्तविक तथ्य हैं वह उन परिलक्षित नहीं होते हैं, वह उनको उनका समावेश नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वे दावा आपत्ति दे सकते हैं। तो मुख्य रूप से कहने का लबोलवाब यह है कि व्यक्ति को अपने रैयतों को अपने भूमि के संदर्भ में सचेत रह के संपूर्ण कागजातों को रखना है और उसको देखना है कि सर्वे के दौरान अगर जो प्रविष्टियाँ की गई है वो सही है गलत है। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो अपना दावा आपत्ति दें। आजकल ये भी सर देखा जा रहा है कि लोग वंशावली के लिए दौड़ रहे हैं कि कभी यहाँ जाते हैं, कभी उनको लगता है कि यहाँ से वंशावली बनना है, कहाँ से वंशावली बनना है, इसको लेकर क्या गाइडलाइन है और वंशावली में किनका किनका नाम देना है। सबसे पहले है कि सर्वे में जो आदमी प्रत्येक रैयत को स्व घोषणा करनी है, वह स्व घोषणा का प्रपत्र है 2 प्रपत्र 3 और प्रपत्र 3। पर स्व घोषणा क्या है? स्व घोषणा जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि स्वयं के संदर्भ में घोषणा, भूमि पर उनका कैसा स्वताधिकार है, जो भूमि वो आधारित करते हैं उनके संबंध में उनका कैसा स्वताधिकार है, कैसे कागजात हैं उनके, उस संदर्भ में घोषणा करना। अब इसमें यह होता है, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, वह रैयत है, उनके नाम से जमाबंदी चल रही है, रसीद उनके नाम से चल रही है, तो उनको वंशावली देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वे स्वयं अपना रसीद लगाएंगे, सब लगाएंगे। जहाँ तक वंशावली की बात है, जिसमें 3 और 3 1 है, सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि वंशावली में जो है उनकी स्वयं अपनी वंशावली बनानी है, वंशवृक्ष स्वयं बनाना है। उसमें किसी प्रकार की नोटरी पब्लिक का या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का या पंचायत के किसी प्रतिनिधि का कोई सत्यापन कोई भी इसमें है, इसमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है और इसमें क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, इस संदर्भ में सरकार का गाइडलाइन आया हुआ है प्रचार माध्यमों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, प्रचार माध्यमों के माध्यम से, और जिले में भी विभिन्न जगहों पर इसको फ्लैक्स के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मतलब वंशावली के लोगों को सरपंच क्या नहीं जाना है, अनुमंडल में नोटरी नहीं करना? जी नहीं जाना है, स्पष्ट है। अच्छा, आगे आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे, अगर स्टेट की खास करके बात करें तो यहाँ पर लोग बाहर रहते हैं कमाने के लिए, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे विदेश में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं, उनको क्या क्या करना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। सबसे पहले सरकार के जो है इन्हीं सब चीज़ों को रखते हुए सारे सर्वे का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, सारे कार्यक्रम डिजिटाइज हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लोग दावा आपत्ति डिजिटल कर सकते हैं, सर्वे का फॉर्म डिजिटली भर सकते हैं, जो भी सर्वे के संदर्भ में जो कागजात हैं, जो प्रगति हो रही है, वह सब डिजिटली देख सकते हैं। इसलिए अगर कहीं भी अमेरिका में बैठे हुए, विदेश में बैठे हुए, वहाँ से भी अपना भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर उनको लगता है कि जो उनका फैक्ट है, वह फैक्चुअल आस्पेक्ट है उनका, दैट वह जो फैक्चुअल आस्पेक्ट है वह प्रदर्शित नहीं हुआ है सर्वे के कागजातों में, ड्राफ्ट पब्लिकेशन नहीं हो, तो दावा आपत्ति कर सकते हैं। आगे सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप भी देख रहे होंगे कि जिला में अभिलेखागार में देखा जाए तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है खतियान के लिए, तो बताया जा रहा है कि सर्वे में खतियान बहुत जरूरी है, तो सर सर्वे में खतियान कितना जरूरी है? नहीं, पहला चीज़ है कि सर्वे में सबसे पहले है कि सर्वे में कागजात क्या जरूरी है। पहले भी स्पष्ट किया, वो निकाल दो, पहले भी स्पष्ट किया है मैंने कि ज़मीन पर कोई व्यक्ति धारित करता है तो निश्चित रूप से कोई न कोई आधार होगा, कोई न कोई आधार होगा, उसी के आधार पर धारित करता होगा। तो उसका आधार क्या है? अगर उसका आधार केवाला है तो ठीक, उसका आवास बदलैन है तो ठीक, उसका आधार अगर पर्चा है तो ठीक, अगर उसका खतियानी ज़मीन है जी, उसका खतियान में है, और खतियान अभी भी उनके पूर्वजों के नाम से है, स्वाभाविक तौर पर पूर्वजों के नाम से भी होगा। खतियान पूर्वजों के नाम से है, पूर्वज उनके नहीं रहे हैं, उन्होंने अपने नाम से जमाबंदी नहीं कराई, तो निश्चित रूप से खतियान निकालना होगा उनको। खतियान के आधार पर उनका अपना वंशावली बनाना होगा जिस पूर्वजों के नाम से, और जितने भी उस पर उत्तराधिकार में प्राप्त हुए हैं, जितने भी अंशदार होंगे, सबका नाम से देना होगा। तो खतियान जो है कोई लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। सारा जो खतियान है वह खतियान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है, ऑफलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको निकालने का बहुत ही सरल तरीका है, और हम लोगों ने अपना दिया है कि आम रैयत जो है dlrsbihar.government.in पर जाएंगे, उसमें एक जैसे ही उस पर जाएंगे तो उस पर पोर्टल खुलेगा, वो खुलेगा भू अभिलेख, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ 2 लॉगिन आएगा, एक पब्लिक लॉगिन है, एक गवर्नमेंट लॉगिन है। पब्लिक लॉगिन में जाएंगे, पब्लिक लॉगिन में जैसे ही जाएंगे तो आएगा डॉक्यूमेंट टैब, जिसमें 12-13 तरह के डॉक्यूमेंट है, जमाबंदी, पंजी है, सब है, खतियान है, आरएस खतियान है, सीएस खतियान है। तो उसको देखेंगे कि कौन सा खतियान है। जैसे मान लीजिए यहाँ जो है हमारे ज़िले में आरएस खतियान फाइनल है, चकबंदी भी हुआ है, तो जिनको चकबंदी फाइनल हो गया, चकबंदी का खोज लेंगे, आरएस फाइनल है तो आरएस में वहाँ जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑफिस का नाम आवेगा, उसके बाद आवेगा आपको कौन सा जिला है, रोहतास जिला आवेगा, अंचल आवेगा, मौजा आवेगा, इसके बाद थाना नंबर, खाता खिसरा आवेगा, ये सारा चीज़ आवेगा। आने के बाद एक नॉमिनल फ़ी है, 10 रुपये का, 20 रुपये का फ़ी है, वो ऑनलाइन उसको जमा करना है। उसके बाद अप्लाई कर लेंगे, जनरेट होगा, उनको फिर खतियान मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। उसमें कोई इशू नहीं है, आने की कोई जरूरत लंबी लाइन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं लंबी लाइन की। सर्टिफाइड कॉपी की तो आवश्यकता नहीं, सरकार ने क्लियर ही कर दिया है। आपने सरकार ने जो आपके माध्यम से मैं दिखाना भी चाहूँगा कि सरकार का ये जो है निकला हुआ है, सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इसमें क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है। इन्होंने सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। तो सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, सर्वे संबंधित जो लोगों के मन में शिकायत है, शिकायत अपनी कहाँ पर दर्ज करा सकते हैं? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, कई लोगों के हैं। आप ये देखिएगा कि संपूर्ण जिले में जितने भी अंचलों हैं, उस अंचलों में सर्वे का शिविर स्थापित किया गया है। वह जो शिविर है उसमें जो विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, वह उस शिविर को हेड करते हैं। उसमें कानूनगो है, वे है, और उसके बाद उसमें क्लर्क है। वह संपूर्ण अंचल में जो सर्वे की गतिविधि है, उस गतिविधि के पर्यवेक्षण, नियंत्रण, सुचारू संचालन के लिए वे जिम्मेदार हैं, और वे वहाँ पर उपस्थित है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई भी शिकायत, कोई भी दिक्कत, कोई भी सलाह, कोई भी परीक्षाएँ हो, दे आर मोस्ट वेलकम देयर कि वहाँ आप आए, बिल्कुल
वहाँ पर आएँ, आप वहाँ पर आकर अपनी परीक्षाओं के संदर्भ में बातें कर सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मौजों के आधार पर, मतलब जमाबंदी संख्याओं के आधार पर, मौजों के आधार पर हम लोगों ने 4 से अधिक मौजे में हम लोगों ने क्लस्टर बनाया है और प्रत्येक क्लस्टर में एक अमीन दिया है। आपको मैं बताता हूँ कि इस ज़िले में 350 से ज़्यादा अमीन हम लोग अभी कार्यरत हैं। तो वे अमीन जाते हैं, हम लोगों ने सारे गांव में 1958 गांव में मेरा यहाँ सर्वे हो रहा है, नगरपालिका क्षेत्र को छोड़ के सभी जगह 1958 गांव में सर्वे हो रहा है। सभी जगह हम लोगों ने आम सभा किया, आम सभा को मैंने अपलोड भी किया, वहाँ लोगों से जानकारी भी दी है, हमारे अमीन वहाँ जा भी रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों की सहायता भी कर रहे हैं, स्वघोषणा बनने में, प्रपत्र वगैरह भरने में सहायता भी कर रहे हैं लोगों को। तो वहाँ भी लोग अपनी बातें रख सकते हैं, कर सकते हैं। कोई भी शिकायत है फिर तो मैं जिला में हूँ ही, जिला में हूँ, स्टेट में है, सारा चीज़ ऑनलाइन है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपनी बातों को रख सकता है। हम लोगों ने एक और भी नया चीज़ यहाँ किया है, जो शुरू भी कुछ जगह हुआ है, कि प्रत्येक मौजों में मैंने अमीन लोगों को कहा है कि प्रत्येक मौजों में 100 रैयतों का अपनी सूची बनाएं, उनका व्हाट्सएप नंबर लें। और मैंने कल ही सभी लोगों को हिदायत दिया है कि वे सभी जो हमारे प्रभारी हैं, जो अंचल के जो प्रभारी होते हैं, स्पेशल एसओ जिसको कहते हैं, असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर जो अंचल में है, वे हर जो है एक दिन निश्चित कर लेंगे कि रैयतों से व्हाट्सअप अपना संवाद करेंगे। व्हाट्सएप पर ऑनलाइन जो है ये गूगल मीट से और भी अन्य माध्यमों से वे उनसे संवाद स्थापित करेंगे एक नियमित अंतराल पर, ताकि उनकी कोई परीक्षाएँ हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है कि सपोज आप अमेरिका में हैं, आप बाहर हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में, तो वो उनसे डिजिटली जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। है सर, आप आगे आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि वैसे लोग क्या करेंगे जिनके पास खाता खतियान तो नहीं है, लेकिन उनको खेसरा उनको पता है और उसके साथ साथ उनका पोजीशन जमीन का पता है, वैसे लोग का सर्वे में ऐसे भी मामले हैं कि कुछ लोगों को अपनी ज़मीन में काफ़ी दिनों से पोजीशन में है, लेकिन उनके पास कोई कागजात उनकी जानकारी में नहीं है। देखिए, स्पष्ट रूप से है, अगर ज़मीन कोई व्यक्ति धारित करता है तो ज़मीन के संबंध में वैध कागजात होनी चाहिए। अगर उसको खाता खेसरा पता है तो वह खाता खेसरा के संबंध में वह जाए, वह उसकी पुराना खतियान नया खतियान प्राप्त करे, नया खतियान पुराना खतियान प्राप्त करेगा तो पता चलेगा कि उस ज़मीन किस व्यक्ति के नाम से, उससे अगर उस व्यक्ति उनके पूर्वज के नाम से तो कोई नहीं, वेल एंड गुड। यदि उनके पूर्वज के नाम से नहीं है तो निश्चित रूप से वो ज़मीन उनके जिस ज़मीन का खतियानधारी उनके द्वारा वो बेचा गया हो, खरीदा गया, उनसे परीक्षाएँ कर सकते हैं। अगर उनकी जानकारी मिल जाए कि ठीक 1960 में उन्होंने बेचा, 1972 में बेचा हो, 80 में बेचा, उनके पूर्वज ने खरीदा हो, तो फिर तो उनको थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। उनको जाना पड़ेगा, अपना जाके रजिस्ट्री ऑफिस में पता करें, कागजात निकालें। कागजात तो देना, कागजात होनी चाहिए। कागजात तो निकल, ज़मीन पर स्वत्वाधिकार का अधिकार का तो कोई ना कोई कागजात तो होनी चाहिए। जाते साहब, आपसे अंतिम सवाल रहेगा कि पूरे सर्वे में अगर सबसे ज़्यादा बेचैन जो लोग हैं, पर्चाधारी लोग हैं, जो पर्चाधारी में बहुत ज़्यादा बेचैन है, वो क्या करें? उनको भी बहुत सारे, बिल्कुल बेचैन होने की कोई बात नहीं है। पर्चाधारी को कुछ नहीं करना है, उनको पर्चे की कॉपी लगा देना, रसीद है तो रसीद लगा देना है। हमारे प्रिविलेज क्लास के टेनेंट हैं, सरकार के द्वारा बासित किए गए हैं, सरकार खुद उनके लिए चिंतित है, प्रयत्नशील है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पर्चा लगाएंगे अपना। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा सर को। सीधे तौर पर इन्होंने सर्वे को लेकर जो भी हो रहे हैं, बहुत सारे जो भी कन्फ्यूजन थे, सभी चीज़ों का इन्होंने बताया। सबसे बड़ी बात कि जो लोग भी अपने ज़मीन के खतियान के लिए जो लाइन लगा रहे हैं अब लेखाकार के आसपास जा करके, और वे यहाँ नहीं आए, बल्कि उनको भी डिजिटलाइज रूप से, यानी कि ऑनलाइन जो है सभी लोगों के सभी अपना अपना खतियान उपलब्ध करा दिया गया। और इसके साथ साथ जो पर्चाधारी, इनके लिए भी सीधे तौर पर सर ने कह दिया है कि जो उनको बेचैन होने की जरूरत नहीं है, जो भी पर्चा है पर्चा से अटैच कर दें और उसके बाद उनका जो है सर्वे हो जाएगा। इस खबर लगातार बने ऐसी खबरों के लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।